सारी क्रियाएं प्रकृति में होती है, और इस प्रकृति के साथ हम अपना संबंध मान लेते हैं, अर्थात इस शरीर को, ये शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, ऐसा मानने से फिर ये मानते हैं कि अब शरीर में ये रोग हो गया तो मैं रोगी हूं। अब इसको याद रखना ऐसा नहीं, अभ्यास की तरह नहीं है। इसको याद रखना है वो है जब एक बार जान लिया कि मृत्यु नहीं है मुझ में, तो ये दुख और सुख की बात शरीर में आती रहेगी, लेकिन शरीर से अपना कोई संबंध नहीं है। ये जो तत्वज्ञ महापुरुष जान लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उनको भी पीड़ा का तो एहसास होता है, क्योंकि ये शरीर में प्राण है और इंद्रियां हैं, इसलिए उनको पीड़ा का एहसास होता है, लेकिन उनमें घबराहट नहीं होती, दुख नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने इस बात को जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया। तो यह ज्ञान योग का विषय है। इसमें किसी प्रकार मनुष्य अभ्यास करके इसको सिद्ध नहीं कर सकता। अगर इसको ऐसा ऐसा बार बार होता है तो फिर उसको कर्मयोग का आचरण करना चाहिए, क्योंकि जो कर्मयोग का आचरण करता है, अर्थात सबकी सेवा करना, बदले में कुछ न चाहना, उसमें ये शक्ति आ जाती है। फिर उसको याद नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही उसको प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है, क्योंकि प्रकृति की वस्तु प्रकृति को दे देता है, तो स्वरूप का अनुभव स्वतः हो जाता है। और अगर वो इस बात को अच्छी तरह से स्वीकार कर ले और फिर थूकर न चाटे, अर्थात कि भाई जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति में ही हो रहा है, तो चाहे शरीर में हो रहा हो, चाहे मन बुद्धि इंद्रियों में हो रहा हो, चाहे संसार के किसी हिस्से में हो रहा हो, चाहे किसी व्यक्ति में, पारिवारिक व्यक्ति में हो रहा हो, जब तक पारिवारिक व्यक्ति को वो मेरा मानता रहेगा, अर्थात प्रकृति से संबंध जोड़ेगा, जैसे शरीर को मेरा माना है तो अगर इसमें कोई रोग आया तो घबरा जाएगा, और ऐसे ही अपने पुत्र को मैं हूं, मेरा है ऐसा मानता है, तो पुत्र के कोई तकलीफ होगी तो खुद दुखी हो जाएगा। तो इसमें अभ्यास काम नहीं देता। इसमें तो जो हमारी स्वीकृति है, उस स्वीकृति से हमको आगे जाकर तत्व ज्ञान होता है। क्यों? कि हम गलत स्वीकृति से बंधे हैं, अब सही स्वीकृति से हम मुक्त हो सकते हैं। ये बात है, मेरे तो समझ में ये आई है। फिर भी आप और कोई आप डॉक्टर साहब, भी जुड़े हो इसमें एक बात ये अजय जी कहना भी। था, डॉक्टर साहब इसमें एक बात ये कहना था कि जी। जैसे जीवन मुक्त महापुरुष जिस प्रकार से हम संसार से लिप्त नहीं रहते हैं, अपनी हाँ कही जाने वाले शरीर के अतिरिक्त अन्य शरीरों में मेरे अंदर भी वैसे ही भाव है जैसे ज्ञानी के अंदर रहता है। जो वो जी अपने शरीर के साथ अनुभव करते हैं वो हमारा पूरे संसार के प्राणियों के शरीर के साथ तो होता है, लेकिन जी। अपनी कही जाने वाले शरीर के साथ हम ज्ञानी से फेल हो जाते हैं। नहीं तो इसलिए हो जाते हैं कि बातें सुन करके और सीख ली और कह भी देते हैं, लेकिन जी इसको स्वीकार नहीं किया। अगर ठीक प्रकार से इसको स्वीकार कर ले कि प्रकृति के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, तो फिर तो मृत्यु भी आती है तो उसको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु हो शरीर की है, वो तो हो ही रही है प्रत्यक्ष। तो इसमें ज्ञान योग की यही खास बात है, जिनका तीव्र विवेक है, तीव्र जिनकी इस विषय में बुद्धि और विवेक है, और जिनको संसार से इस विवेक के कारण से स्वतः वैराग्य हो गया, उनके लिए ये ज्ञान की बातें हैं, उनको याद नहीं करना पड़ता। एक बार स्वीकार कर लिया तो फिर उनके जीवन में ये उतर जाती है। और अगर इसमें बार बार हम फिसलते हैं, तो फिर या तो कर्मयोग का आचरण करना चाहिए, जिससे कि स्वतः ही उसका त्याग में स्थिति हो जाएगी, अर्थात संसार से ममता और कामना और अहंकार का त्याग हो जाएगा, तो उसको स्वतः अनुभव होगा। नहीं तो अंतिम उपाय है शरणागति, परमात्मा के चरणों में रो करके प्रार्थना करना कि मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ करके देख लिया, मेरे से पार नहीं पड़ती, अब प्रभु मैं आपकी शरण हूं, तो उसका सारा कार्य हो सकता है। मैं तो इसी तरह की बातें संतों से सुनी है, और इन्हीं बातों से मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत लाभ हुआ है इसी से हुआ है। जी। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, परिशिष्ट भाव में एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। परिशिष्ट भाव में पहली लाइन में आया है तत्वविद और दूसरी लाइन में आया है तत्वदर्शी।
तो सत असत को देखता है तत्वदर्शी। और पांच आप के कौन सा आप कौन पांच से के आठ में आया आप है तत्वविद है वो। आप कौन से पेज में ये पढ़ रहे हैं? पेज नंबर 227 पे परिशिष्ट भाव है। परिशिष्ट में तो पेज ये है, नंबर, जो अहंकार से मोहित नहीं होता वह तत्वविद है। यहाँ से है शुरू। हाँ हाँ, तो ये तत्वविद और तत्वदर्शी दो शब्द आए हैं। तो दो के तुलना हाँ, में तो तत्वदर्शी है कि तत्व के वही तो महापुरुष अपना उसको एक ही आंखों है, से तत्वविद अनुभव हो से चाहे देखता है। तत्वदर्शी हो, एक ही है। नहीं, जैसे पांच के आठ में तत्वविद है तो वहां अनुभव हो रहा है उनको। और तत्वदर्शी में जो है वो सत असत का अनुभव से देख रहे हैं अपने विवेक से। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तत्वविद और पढ़ा है। तत्वदर्शी एक ही है। अच्छा, एक ही है। हाँ, जो अहंकार से मुक्त नहीं होता वह तत्वित है। इस तत्वित को ही दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में तत्वदर्शी कहा है। दर्शी कहते तत्वित हैं। और तत्वदर्शी एक ही है। अच्छा, जी। और किसी भाई बहन को कोई जिज्ञासा हो इसमें? क्योंकि ये 3 का 27 और 3 का 28 अगर समझ में आ गया तो कर्म योग के मार्ग पे चलने वाले साधक के लिए बहुत ज्यादा विशेष दृष्टि मिल सकती है। जी। प्रणाम हाँ डॉक्टर साहब, महाराज। प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा था, ये विशेष बात में जो ये श्रीमद् भागवत का ये जो आया है हाँ 11:20-7, हाँ कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों की साधन प्रणाली में एकता नहीं होती। हाँ कर्म योगी गुणों यानी शरीरादि से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। हाँ इसलिए श्रीमद् भागवत में कर्म योगस्तु कामिनाम हाँ 11:20 कहा गया है। हाँ भगवान ने भी श्री एक कर्मयोगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। हाँ ये थोड़ा सा, ये पूरा समझाइए, ये थोड़ा अपने शब्दों में। हाँ, यही बात मैंने अभी संकेत में ये बात कही थी कि अगर हमारा तीव्र विवेक नहीं है और हमारे जीवन में कामना है, आसक्ति है, ममता है, तो फिर क्या होगा? हम बार बार भूलते रहेंगे। ये बातें सुन लेंगे, सीख भी लेंगे, कह भी देंगे, लेकिन जब परिस्थिति आएगी विपरीत तो हम घबरा जाएंगे। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो कामनाओं का अभी तक त्याग नहीं कर पाए हैं, उनके लिए वास्तव में कर्मयोग ही आवश्यक है। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। कर्मयोगी कर्मों को तो करता है, पर उनको अपने लिए नहीं, परंतु दूसरों के हित के लिए करता है। इसलिए उन कर्मों का भोक्ता नहीं बनता। भोक्ता न बनने से, भोक्तृत्व का नाश होने से स्वतः ही कर्तृत्व का नाश हो जाता है, और कर्तृत्व का नाश होने पर उसको स्वतः ही इस रूप में स्थिति उसकी हो जाती है। तो ये अगर हमारे बार बार हम फिसलते हैं, इसका अर्थ है, भगवान ने भी कहा है कि यद्यपि फल में कर्मयोग और सांख्य योग दोनों एक ही है, लेकिन अगर हम कर्मयोग का आचरण नहीं करते हैं तो ये सांख्य योग में स्थिति होने में कष्ट होता है, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये, मैंने पहले भी कहा था और अब भी यही चीज मैं कह रहा हूँ कि 5वें अध्याय के श्लोक भगवान ने ये बात साफ साफ कही है कि भाई, मैं आपको श्लोक सुना देता हूँ। संन्यासस्तु महाभाव दुखम आपतुम अयोगतः। ये जो सांख्य योग की सिद्धि है, ये जिन्होंने कर्मयोग का आचरण नहीं किया है उसके लिए ये दुख पूर्वक प्राप्त होती है, अर्थात कठिनता से प्राप्त होती है। लेकिन जिसने कर्मयोग का आचरण किया है, योग युक्तो मुनिर ब्रह्म न जीर्णादि गच्छति, जिसने सेवा रूप कर्मयोग को और अच्छी प्रकार से जिसने किया है, वो बिना किसी देरी के शीघ्र ही ब्रह्म को अनुभव कर लेता है। ये बात इसमें आई है। तो यही बात यहाँ भागवत में भी कही है कि वैराग्य है नहीं, कामनाएं हैं, तो वो बातें जरूर सुन लेंगे और सीख भी जाएंगे, लेकिन वो उसको जीवन में नहीं उतार पाएंगे। क्यों? कि जहां भी विपरीत परिस्थिति आई और वो घबरा जाएंगे। तो ये बात, यही बात यहाँ पर कही गई है। तो
सांख्य योग में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। वह प्रकृति जन्य गुण ही गुणों में बरत रहे ऐसा जानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। ये बात ठीक है, लेकिन अगर उसमें पहले से सांख्य योग अर्थात कर्मयोग का आचरण नहीं किया हुआ है तो वो जल्दी से इसको अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने कई उदाहरणों से कर्म करने पर जोर दिया है। जैसे जनकादि महापुरुष भी निष्काम भाव से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ये बात इसमें आई है, तो ये मेरे समझ में आई हुई है। संतों ने भी ये बात कही है। जी बहुत सुंदर। हाँ, बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने। हाँ, क्यों कामनाओं का त्याग होगा तभी मनुष्य ममता और कामना रहित होने से अहंकार रहित हो पाएगा। जब तक उसमें किसी प्रकार की कामना रहेगी अथवा ममता रहेगी तो वो बातें जरूर ये समझ लेगा और ये मान भी सकता है कि अब मैं इस विषय में मैं सिद्ध हो गया। अब मुझे कोई भी आ जाए, चाहे विपरीत परिस्थिति आ जाए, मृत्यु भय उपस्थित हो जाए, चाहे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का भय उपस्थित हो, मैं विचलित नहीं होऊंगा। तो ये बात तो ठीक है, पर समय आने पर जैसे अभी उन्होंने कहा हरिओम जी ने कि भाई ये इससे पूर्व की सभा में ये बात हुई थी, तो इसका मूल कारण यही है कि वो कर्मियों का आचरण नहीं किया, तो इसलिए अब वो संबंध विच्छेद तो हुआ नहीं, क्योंकि कर्मयोग से तो प्रकृति संबंध विच्छेद स्वतः हो जाता है, क्योंकि वो सेवा तो करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं, तो इसलिए उसका फिर संबंध नहीं रहता, तो स्वतः ही उसको अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। और कर्मयोग करने में भी ममता और कामना का त्याग करने से ही कर्मयोग सिद्ध होगा। तो जहां ममता और कामना का त्याग किया अर्थात क्रियात्मक और भावात्मक रूप से संसार की सेवा की, बदले में कुछ न चाहा, तो ऐसे ही न चाहने से फिर प्रकृति से संबंध नहीं रहता, चाहने से प्रकृति से संबंध जुड़ता है। तो उसके लिए ये आत्मा को अकर्ता समझना और अपने आप को स्वरूप में स्थित हो पाना सरल हो जाता है। जी राम राम डॉक्टर साहब। राम। कर्म अगर हम लोग समझ लीजिए कि भक्ति योग के मार्ग से चल रहे हैं, भगवान के शरणागति के मार्ग में चल रहे हैं, हाँ। वो भी कर्म मुख्य है ना? हाँ, अगर कर्म योग शरणागति के मार्ग में चल रहे हैं तो हमारे लिए वो जितने कर्म है वो सब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जो इसमें वो काम आ जाता है अपना पंचामृत, मैं भगवान की हूँ, भगवान के दरबार में रहती हूँ, भगवान का ही काम करती हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाती हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करती हूँ, तो उसका तो कर्मयोग भक्ति मिश्रित कर्मयोग हो गया, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना हो गया। इसलिए संसार से संबंध तत्काल ही विच्छेद हो जाता है। जी राम जी, राम। राम राम। आप पूछ रहे थे ना कुछ? महाराज ये स्पष्ट हो गया महाराज जी। मैं यही पूछ रहा था भक्ति योग के द्वारा क्या होता है जब शरीर में असहनीय पीड़ा हो उस टाइम पे कुछ सामान्य अवस्था नहीं रह पाती है, तो उस टाइम पे भगवान का प्रार्थना के सिवा और कुछ भी हो सकता है? नहीं, भगवान के जो शरण हो जाता है वो फिर शरीर को अपना थोड़ी मानता है, भगवान का शरीर है, उसमें वो जैसा चाहे वैसा करें। वो जब तक शरीर को मेरा मानता है तब तक वो वास्तव में भगवान के शरण का हुआ, शरण होता है उसका अपना कुछ नहीं रहता, वो तो सब कुछ भगवान का सौंप देता है, सब भगवान का है, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी। मन में कोई बुरी बात आ गई तो भगवान के मन में है, हमारा कोई मतलब नहीं। ये परिवार में किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है तो वो दुखी नहीं होगा, कोई बीमार होगा तो उसकी सेवा करेगा भगवान के नाते, लेकिन वो दुखी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसने तो अपने सब कुछ भगवान को समर्पित करने से ही तो शरणागत हुआ है। शरणागत ऐसा थोड़ी होता है कि ये सामान तो मेरा है, मैं आपके शरणागत हूं, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए उसको फिर ये नहीं करना पड़ेगा कि अब मेरे ये तकलीफ आ गई तो अब मैं भगवान से प्रार्थना करूं, तो अभी तक वो साधन अवस्था है, वो सही शरणागत हुआ नहीं। शरणागत हो जाता है तो उसके बाद उसका अपना कुछ रहता ही नहीं। शरीर में यदि पीड़ा है तो भगवान के शरीर में हो रही है, वो इसी तरह स्वीकार करता है क्या बोलते हैं? साधन अवस्था में।
और सिद्ध होने के बाद तो फिर उसका स्वयं का अस्तित्व ही नहीं रहता, हो तो भगवान के अंदर ही विलीन हो जाता है। जी क्या पोते आए पोती जी महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम। यहाँ नहीं रहती लोग बॉम्बे में चलो हाँ आपका बेटा हाँ नहीं मुंबई में है ना ये लोग हाँ और किसी को कोई बात मेरा बेटा तो पुणे हो गया शिफ्ट क्योंकि वो पुणे घर लेना था तो फिर बोले मम्मी मुंबई हो तो आज तक तो उन्होंने डिसाइड कर दिया पुणे बोले हमको अच्छा हाँ जी अजय जी। डॉक्टर साहब महाराज जी के हाँ हो गया एक प्रवचन में ये 16/12/2002 का प्रवचन है, साधन निर्माण। क्या चल रही है तो उसमें हमारा हमने किसी के लिए प्रश्न पूछा नेतागिरी महाराज जी से कि भजन सत्संग करते हुए बरस बीत गए, आपको देख के फिर भी जीवन में जो आनंद, प्रसन्नता और मस्ती आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, क्या बात है? चलो ना सच तो महाराज जी ने कहा ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, रोज बोल रही भाई एक दो की करा दिया अपना अपना साधन अपना एक होना चाहिए। मैं तो कर्म योग भी कहता हूँ, मैं भक्ति योग भी कहता हूँ, मैं ज्ञान योग भी कहता हूँ, परंतु ग्रीष्मेश्वर और आजकल भक्ति योग की ज्यादा कहता हूँ। 2002 का प्रवचन है, आजकल भक्ति योग की ज्यादा कहता हूँ, पहले की अपेक्षा ये तो है, परंतु तीनों कहता हूँ। 15 दिन पहले जाकर आप तीनों में लग जाते हो बार तो एक में लगो आप। मेरे भी मन में अपना साधन भक्ति है अथवा ज्ञान है अथवा योग है, एक को पकड़ लो आप। जानकारी तो हो जाएगी, कहने से जानकारी तो हो जाएगी और पुस्तकों को पढ़ने से, परंतु आप एक को पकड़ लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो साधन नहीं बनेगा। जैसे मैंने कहा वैसी वृत्ति हो गई, जैसे मैंने कहा वैसी वृत्ति हो गई, तो एक वृत्ति नहीं बैठेगी। जब तक अपना